हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जेके रखान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स बैच 2020 टू 2021 के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट थी कि जो चॉइस फिलिंग अभी आपकी हो रही है ये आपकी काउंसलिंग राउंड 1 के लिए है या फिर जो आपकी डमी एलोकेशन होती है जिसमें आपको बस एक मतलब कि यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के तौर पर आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस फिलअप करनी होती हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड डाउट थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि प्रायोरिटी जो आपकी रहेगी यानी कि जो आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसका जो सीक्वेंस रहेगा वो मैटर नहीं करता। तो इस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में आपकी काफ़ी सारी जो डाउट्स हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पे कॉलेजेस अप टू कितने तक फिल करने हैं। और साथ में जो फ्रेंड्स जो आपका फीस का क्राइटेरिया यानी कि जो आपकी फ़ीस रहती है, आपकी अकेडमिक्स फीस, आपके हॉस्टल की जो फीस रहती है उसमें आपका डिफरेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा। और साथ में फ्रेंड्स आपने मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उनकी बातें आपने नहीं मानी है। जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपकी कंप्लीट ऑथेंटिक रहेगी और ये इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियली वेरीफाई भी कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आपकी परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस कैंडिडेट की परसेंटेज है उसको अप टू कितने तक कॉलेजेस मिल सकते हैं, कितने उसको प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है, कितने उनको यहाँ पे अपने कॉलेजेस फिल करने हैं। तो ये जो सारी डाउट्स हैं फ्रेंड्स वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट है वो यहाँ पे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो और इन फ्यूचर में 1-2 दिन के बाद अगर आपकी ज़्यादा डाउट्स हो जाती हैं तो हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने सारे क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं, उनका आंसर आपको डायरेक्टली वहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहली सबसे जो डाउट है यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग है यहाँ पे जिन कैंडिडेट की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है फैसिलिटेशन सेंटर में उनका ही यहाँ पे लिंक आएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल में PDF फाइल उसकी सेव करके रख लेनी है। तो यहाँ पे अभी जो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स वो एक्सटेंड हुई थी 15 सितंबर 2020 तक, इसके अंदर अभी आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है और 21 सितंबर तक आप किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हो। तो जिन कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। कैसे चॉइस फिल करनी है, इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से आपको यहाँ पे अपनी फिल्टर्स लगाने हैं वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। 15 मिनट की वीडियो अप्रॉक्सीमेटली, आप उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे डाउट है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है वो आपकी कब तक रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपनी चॉइसेस को 7 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे फिलअप कर सकते हो और 7 अक्टूबर 2020 के बाद जो आपकी यहाँ पे चॉइसेस आप फिल करोगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी यानी कि यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट कॉलेज है, प्रायोरिटी आपको कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे डिलीट करनी है वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने आपको बता दिया था कि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको कॉलेजेस कैसे मिलेंगे। सेकंड, आपकी डाउट थी कि यहाँ पे आपको जो काउंसलिंग का क्राइटेरिया रहेगा यानी कि यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस यानी कि यहाँ पे जो प्रायोरिटी 1 आपने फिल की है, हायर रैंक वाले को कैंडिडेट को ये वाला कॉलेज मिल जाता है, ये आपकी प्रायोरिटी से डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत सिग्निफिकेंस इसकी रहेगी, तो इस बात का आप यहाँ पे खास ध्यान रखें। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे रहेगी कि आपका यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहेगा काउंसलिंग का यानी कि ये जो आप चॉइसेस यहाँ पे फिलअप कर रहे हो ये आपकी काउंसलिंग के लिए होंगी या फिर जो डमी एलोकेशन रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप अपनी चॉइसेस को फिल करोगे आपने ऐसे फिल करनी है जैसे आपका ये फाइनल की आप फिल कर रहे हो। यहाँ पे अपने माइंड में आपने 0% भी नहीं रखना है कि ये आपकी डमी एलोकेशन है। हालांकि ये आपकी डमी एलोकेशन ही रहेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में ही सोचोगे कि ये डमी एलोकेशन है, यहाँ पे गलत कॉलेजेस को फिल करोगे तो जब आपके फाइनल जब आपकी काउंसलिंग रहेगी उसके लिए जब आप चॉइसेस फिल करोगे तो वहाँ पे भी आप फिर यहाँ पे प्रायोरिटीज गलत होगे। तो यहाँ पे आपने इसको कंसिडर करना है कि ये आपका एक्चुअल है, एक्चुअल में आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस को फिल करना है। उसके बाद आपकी डाउट यहाँ पे आ जाती है आपको यहाँ पे अपनी कितनी चॉइसेस को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसके अंदर आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे है, आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है। तो जिस कैंडिडेट की परसेंटेज काफ़ी अच्छी यानी कि उनके मार्क्स 450 से अबव है आउट ऑफ 500, तो उनको यहाँ पे मैक्सिमम 20 से 30 चॉइसेस अगर यहाँ पे वो फिलअप करते हो तो उनको मैक्सिमम 10 या 15 चॉइसेस जो उन्होंने अपनी फिलअप की होंगी उनमें से उनको कॉलेज डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चॉइसेस में वो हमने पहले से डिस्कस कर लिया था। तो अप टू यहाँ पे आप 40 to 50 चॉइसेस को फिलअप कर सकते हो और चॉइसेस जब आप यहाँ पे फिलअप करोगे यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कौन से स्टेट में आप यहाँ पे कॉलेज चूज़ कर रहे हो,
कौन से रीजन से कर रहे हो और वहाँ पे आपका जो कोर्स है वो आप कौन सा करने जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, यहाँ पे मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग का कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट किया था, लेकिन वहाँ पे वुमेन की सिर्फ एडमिशन थी, मैन की नहीं थी, तो उनकी डायरेक्टली वहाँ पे फिर जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गई। तो ये चीज़ें आपने बहुत खास याद रखनी है। यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जनरल कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे प्रोफेशनल, यानी कि यहाँ पे वो इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको एलोकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपका जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता तो आपको वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी। तो इन चीज़ों का फ्रेंड्स आपने खास ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो चॉइस ये फिलअप हो रही है, इसमें आपने बिल्कुल एक्चुअल होकर बिल्कुल ध्यान से आपने यहाँ पे चॉइसेस को फिलअप करना है। प्रायोरिटीज़ कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आपको पहली प्रायोरिटी कौन सी रखनी है, सेकंड कौन सी रखनी है, थर्ड कौन सी रखनी है, वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। 7 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे चॉइस फिलिंग की आपकी डेट रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे 50 to 60 चॉइस अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रायोरिटीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और जिन स्टेट्स में आप अपना कोर्स करने जाना चाहते हो, आपने वही स्टेट्स यहाँ पे चूज़ करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम आती है, साउथ रीजन के वो कॉलेज चूज कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए जाते हैं फिर उनके डिसीजन वहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। वही स्टेट्स आप यहाँ पे चूज करोगे जो कि आपको बाद में अगर एलोकेशन हो जाती है तो आप वहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए। तो इन चीज़ों का फ्रेंड्स आपने खास ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे चॉइसेस को फिलअप करोगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट डाउट्स थी जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एक आपकी ये भी डाउट थी कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए तो आपको यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो परसेंटेज है, पिछले साल यहाँ पे मैक्सिमम 14,000 जनरल, प्रोफेशनल, मेडिकल में सभी की बात कर रहा हूँ, अप टू 14,000 तक यहाँ पे कैंडिडेट ने इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई किया था। मेरिट लिस्ट जो निकली थी उसमें अप्रूव्ड हुए थे 14,000 कैंडिडेट्स, जिनका डिफरेंट रैंक था उनकी परसेंटेज के बेसिस पे। तो अप टू 14,000 तक आपकी वहाँ पे जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट हो गई थी। जिन कैंडिडेट्स ने अपने अच्छे तरीके से चॉइसेस को फिलअप किया था उन सभी कैंडिडेट्स को एलोकेशन हो गई थी। आप पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ भी सकते हो कि आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना रहा था। तो अपने माइंड से आप ये चीज़ डिलीट कर दें कि आपके परसेंटेज का मैं आपको एलोकेशन नहीं होगी, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको एलोकेशन नहीं होगी। तो जो आपके राउंड कंडक्ट होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसमें आपको ये जो फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन मिलता है ना, ये इसी वजह से मिलता है कि जिस कैंडिडेट को पसंद है कॉलेज वो फ्रीज करेगा, जिसको नहीं पसंद है वो फ्लोट करेगा, ताकि अगले वाले स्टूडेंट को चांस मिले। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका बना हुआ है काउंसलिंग में, जिसमें आपके राउंड 1, राउंड 3, उसके बाद आपका अप टू जितनी आपकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है सीट की, उसके बेसिस पे आपके राउंड कंडक्ट होते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके राउंड 2 ही कंडक्ट होंगे, राउंड 3 ही कंडक्ट होंगे। ये डिपेंड करता है कि रिमेनिंग कितने कैंडिडेट बच जाते हैं जिनको एलोकेशन नहीं हुई है और कितनी वेकेंट सीट्स बची हुई हैं। तो आप यहाँ पे अपने अच्छे तरीके से अपनी जो चॉइसेस है वो यहाँ पे फिलअप करें। कोई डाउट आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ लें। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एक डाउट और भी था कि आपकी जो यहाँ पे एकेडमिक फीस और जो आपकी हॉस्टल की फीस रहेगी, इसका आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो फ्रेंड्स जब आपको एलोकेशन हो जाती है उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है, अपने कॉलेज में जाके एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म में आपको अपना जो आपको कॉलेज एलोकेट होता है ना, उस कॉलेज का आपको अकाउंट नंबर फिल करना होता है। उस अकाउंट में जो आपकी एकेडमिक्स फीस है वो डायरेक्टली जाती है। वो जितनी भी है, वो जो एकेडमिक्स फीस है वो आपकी जितनी भी रहेगी वो आपकी AICTE ने पे करनी है डायरेक्टली। उसमें आपकी कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगी। वो ज़्यादा है कम है वो कॉलेज को एडजस्ट करनी है। तो ये बात भी आप अपने माइंड से डिलीट कर दें कि अगर ज़्यादा फीस है तो आपको पे करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो। सेकंड बात आपकी यहाँ पे आपको जो हॉस्टल का क्राइटेरिया और आपको जो मेंटेनेंस फीस रहेगी वो आपकी पूरी साल की आपको 1 लाख रुपीज़ रहेगी। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊँ तो हॉस्टल की जो आपकी फीस रहती है फ्रेंड्स वो आपकी 60 to 70,000 तक आपकी कवर हो जाती है। बाकी रिमेनिंग जो आपके 30-40,000 रुपीज़ बच जाते हैं वो आपके स्टेशनरी चार्जेस, बाकी जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो आप अपने पास रख सकते हो। ये सफिशिएंट चार्जेस आपको दिए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो स्कॉलरशिप फीस से रिलेटेड डाउट था वो भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है। रिमेनिंग अगर आपकी कोई डाउट बच जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अच्छे तरीके से उसके बारे में भी फ्रेंड्स से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।